नमस्कार। महाकुंभ 13 जनवरी यानी कि कल से शुरू हो जाएगा और तकरीबन 4 करोड़ लोग 6 हफ्तों में महाकुंभ में शामिल होंगे और इस बहुत बड़े हिंदू फेस्टिवल या कहें धर्म की इस की जो नमस्कार। महाकुंभ 2025 की शुरुआत कल से होने जा रही है, यानी कि 13 जनवरी से। पूरे विश्व से 4 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किया है महाकुंभ का और इसमें विदेशों से भी कई लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी चर्चा महाकुंभ की हो रही है, जो तैयारी हो रही है उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं महाकुंभ की तैयारी का, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दावा किया है। इटली के 3 दोस्त, उन्होंने भी ख़ास करके बहुत तारीफ़ किया और याद किया कि वो बराबर आते हैं महाकुंभ में। 3 जो ख़ास इटली के दोस्त हैं, उनका हम ज़िक्र करते हैं आपके सामने, जो कि सन्यासियों के वेश में महाकुंभ प्रयागराज में कैंप में रह रहे हैं और घूमते नज़र आते हैं और सबों की निगाहों को अपनी तरफ सहज ही रूप में खींच लेते हैं। उनका कहना है उसमें से एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उनका नाम एम्मा है। एम्मा जो इटली की रहने वाली हैं, वो महाकुंभ में आई हुई हैं। उनका कहना है कि मैं पिछले जन्म में एक भारतीय थी। आई वाज़ एन इंडियन इन माय प्रीवियस लाइफ अनकोट। इटालियन योगा इंस्ट्रक्टर एम्मा ने महाकुंभ में बताया। जो सबसे बड़ा ये जो रिलीजियस कांग्रीगेशन है, सोमवार से इसकी शुरुआत हो रही है। 6 हफ्ते चलेगा, करीबन 4 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे पूरे विश्व भर से। देश के हर कोने से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और एम्मा बता रही हैं कि वो महाकुंभ पहली बार आई हैं अपने दोस्तों के साथ। उनके जो 2 दोस्त हैं, स्टेफानो और पिएट्रो। स्टेफानो और पिएट्रो भी उनके साथ कैंप में रह रहे हैं और ये तीनों दोस्त सन्यासी के वेशभूषा में एक कैंप में महाकुंभ प्रयागराज में रह रहे हैं। और इन तीनों इटली वालों के साथी बहुत ही वैभव का रूप ले चुका है महाकुंभ। और जो ग्रैंडियर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें महाकुंभ प्रयागराज में, तो ये पूरे दुनिया भर का अटेंशन ले रहा है कि दुनिया भर के जो बड़े-बड़े मीडिया ऑर्गनाइजेशंस हैं, वो सभी इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, एएफपी, न्यूयॉर्क टाइम्स, सभी बड़े-बड़े अखबारों ने अपनी रिपोर्ट्स आज जारी किए हैं, जबकि कल से महाकुंभ शुरू हो रहा है। पूरे विश्व के जगत पर इस महाकुंभ पर नज़र है लोगों की, क्योंकि अद्भुत सा ये संगम है। संगम में ही ये महाकुंभ हो रहा है, जहाँ की 3 नदियों के संगम पर ये कहते हैं कि ऐसा मानना है कि देवताओं और असुरों के बीच जो युद्ध हुआ था उस अमृत के घड़े को लेकर के, तो उसी उसी को हम कहते हैं बिग पिक्चर फेस्टिवल, बड़े घड़े वाला उत्सव। इस महाकुंभ को भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे बिग पिक्चर फेस्टिवल कहते हैं। देवता और असुरों के बीच युद्ध हुई थी और उसके बाद जो अमृत मिला था, और कहते हैं उसके बारे में भी कहानी अलग है, लेकिन वो अलग विषय है, हम उसके ऊपर नहीं जाएँगे। लेकिन यहाँ पर पूरे विश्व के पटल पर अब महाकुंभ की तारीफ़ें हो रही हैं। हम इन तीनों इटली से आए हुए 3 दोस्तों का पहले ज़िक्र कर लेते हैं। एक कैंप में रह रहे हैं और जिस उत्सव में वो भाग ले रहे हैं, यहाँ के जितनी सहजता के साथ लोग आते हैं इस महाकुंभ में, उसी तरह से वो भी रह रहे हैं। एम्मा, जो कि अपने इटली में योगा सिखाती हैं लोगों को, योगा इंस्ट्रक्टर हैं वो भारत के बारे में बहुत ही अच्छा सोचती हैं। उनको एक फ़ैसिनेशन है भारत के कल्चर, हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी। यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं और भारत की जो पौराणिक जो हेरिटेज है उसके बारे में इनके बहुत पॉजिटिव व्यूज़ हैं। वो कहती हैं, कोट, "दिस इज़ माय फर्स्ट विज़िट टू द महाकुंभ।
आई एम अ योगा टीचर एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर इंडियंस। ये कहती हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त जो हैं वो भारतीय हैं और मैं योगा सिखाती हूँ अपने देश में। आई डीपली एडमायर इंडियन कल्चर एंड आई फील एज़ इफ आई वाज़ इंडियन इन माय प्रीवियस बर्थ। मैं बहुत एडमायर करती हूँ भारतीय कल्चर को और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में एक मैं भारतीय ही थी। वो ये भी बताती हैं कि वो इंडियन म्यूज़िक को बहुत पसंद करती हैं और भजन और कीर्तन भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने ख़ासा तारीफ़ किया है महाकुंभ में हुए अरेंजमेंट्स को लेकर के जो प्रबंध किया गया है सरकार के द्वारा, उसकी बहुत तारीफ़ की उन्होंने। उन्होंने कहा कि द अरेंजमेंट्स हियर एट द महाकुंभ आर एक्सीलेंट। उनका जो कंपेनियन है, उनके जो दोस्त हैं, उनका नाम है पिएट्रो। पिएट्रो जो है महाकुंभ की जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, उससे बहुत वो काफ़ी ज़्यादा मोहित हैं। एक तरह से तो कहें कैप्टिवेटेड हैं, जो स्पिरिचुअल वहाँ पर जो महाकुंभ में जो माहौल बना हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटेड हैं। अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में पिएट्रो कहते हैं कि मैं एक योगा टीचर हूँ और भारतीय कल्चर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे। उनका कोट है, द कुंभ मेला इज़ द लार्जेस्ट स्पिरिचुअल इवेंट ऑफ सनातन धर्म एंड दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट हियर। वो कहते हैं कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा, अगर हम देखें, संगम जो है वो कुंभ मेला ही होता है और ये उनका पहला विजिट है इस महाकुंभ में। पिएट्रो कहते हैं कि जब उनके दोस्तों ने ये प्लान किया कि वो महाकुंभ की तैयारी करेंगे, तब उन्होंने भी बोला कि मैं भी जाऊँगा इस एक्सपीरियंस करने के लिए। ये अनोखा, अद्भुत ये जो संगम होता है महाकुंभ, उन्हें भी देखना है। और इस तरह से पिएट्रो भी अपने दोस्त स्टेफानो के साथ महाकुंभ प्रयागराज पहुँच गए। ये तीनों जो दोस्त कहते हैं कि महाकुंभ के बारे में इन्होंने, इनके कुछ दोस्त जो रशियन थे, जो रूस के रहने वाले थे, उनसे उन्होंने सुना था और इनको ये मालूम था कि इनके कुछ रशियन दोस्त जो थे, जब उन्होंने महाकुंभ में शिरकत की थी, जब वो महाकुंभ आए थे, तब वो इतने प्रभावित हुए थे यहाँ के नागा साधुओं से कि वो खुद भी नागा साधु बन गए। नागा साधु आप जानते हैं कि महाकुंभ में काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और शाही स्नान जो महाकुंभ के शुरुआत में होती है पहले दिन, और पहला स्नान, वो शाही स्नान नागा साधु के द्वारा ही किया जाता है। बहुत ही अनोखा इनका रहन-सहन होता है, बहुत कठिन परिस्थितियों में ये रहते हैं। और ये जो तीनों इटली के दोस्त आए हुए हैं महाकुंभ में, ये बताते हैं कि इनके जो पुराने मित्र रूस के थे, वो ऐसे ही महाकुंभ पहले आकर करके इतने प्रभावित हुए कि वो खुद ही नागा साधु बन गए और अभी भी भारत में ही वो उनका निवास होता है पहाड़ों के बीच, और वो भी महाकुंभ में शामिल हुए हैं। स्टेफानो कहते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू द कुंभ। सम ऑफ माय साधु फ्रेंड्स फ्रॉम रशिया शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट द इवेंट व्हिच इंस्पायर्ड मी टू कम हियर। स्टेफानो कहते हैं कि वो पहली बार कुंभ में आए हैं, लेकिन उनके बहुत सारे साधु दोस्त जो रूस के रहने वाले हैं, उन्होंने इसका अनुभव और अनुभूति के बारे में बताया था उनको कि महाकुंभ में शामिल होकर के कैसा आनंद आता है, किस अनुभूति का एहसास होता है, और उन चीज़ों से प्रेरित होकर के वो जो है महाकुंभ में शामिल होने का उन्होंने सोचा। महाकुंभ की तैयारी बहुत ज़ोरों-शोरों से हो रही है। पूरे देश-विदेश से लोग आ रहे हैं, देश-विदेश के मीडिया का इसके ऊपर नज़र है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से पूरा देख-रेख कर रहे हैं, उनकी ही निगरानी में पूरी तैयारी हो रही है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य को विश्व के पटल पर एक सक्षम और शक्तिशाली राज्य के रूप में भी पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस महाकुंभ के आयोजन के साथ काफ़ी विस्तृत आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ का, और इस महाकुंभ के आयोजन में जो राज्य प्रशासन है, उन्होंने पूरे प्रयागराज, जहाँ की जो संगम गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, जिसे कि माइथोलॉजिकल रिवर कहा जाता है क्योंकि वो विलुप्त हो गई हैं, इन तीनों नदियों के संगम पर
ये महाकुंभ हो रहा है और बता रहे हैं कि पूरे राज्य से कई सारे जो बोटमैन हैं, वो भी वहाँ पर प्रयागराज आए हुए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आकर के उस जगह पर जाते हैं, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है और ठिठुरती ठंड में भी स्नान करने के लिए श्रद्धालु कई बड़े दूरियों को तय करते हुए प्रयागराज पहुँच चुके हैं और ये जो इटली के 3 दोस्त हैं, ये तीनों सिर्फ़ अकेले विदेश से आए हुए नहीं हैं, विदेश से कई लोग श्रद्धालु आए हैं और जो कि हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर के बारे में और भी ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, अनुभूति लेना चाहते हैं। महाकुंभ के बारे में हम आपको और भी जानकारी यूँ ही देते रहेंगे। इस वीडियो के ऊपर अपने जो विचार हैं, वो आप हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।